श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक मनुष्य जीवन को कैसे सफल बनाया जाए, हमारा जो जीवन है यह कैसे एक आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़े, इस पर आज चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि यह जीवन कई जन्मों के बाद और भगवान की कृपा के बाद मिलता है। कई जन्म अर्थात आपने इस मनुष्य जीवन से पहले 83,99,999 जन्म लिए हैं। पशु पक्षी के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, जलचर थलचर आदि रूप में आपने इतने जन्म लिए हैं। फिर जाके भगवान की अहेतुक कृपा से आपको यह मनुष्य जीवन मिला है। अब इस मनुष्य जीवन को आपको बहुत ध्यान से इस जीवन को चलाना है, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। आप बचपन से, छोटे बच्चे से धीरे धीरे जवान हो रहे हो, जवान से धीरे धीरे बुढ़ापा, फिर धीरे धीरे मृत्यु। इतना कम समय है इस कलयुग में मनुष्य जीवन का, बहुत तेजी से बीत जाता है और पता ही नहीं लगता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें बहुत ध्यान से आज विचार कर लेना है कि इस मनुष्य जीवन जो आपको इस समय मिला हुआ है क्या करना है। देखिए, संसार में बहुत सारे भोग पदार्थ हैं, बहुत सारे भोग पदार्थ, सब अर्थात धन पर आधारित है। धन इस शरीर की एक आवश्यकता है, लेकिन संपूर्णता नहीं है। शरीर को जैसे भोजन चाहिए, उसी प्रकार आपको अर्थात आपके अंदर भगवान बैठे हैं आत्म रूप से। आपकी आत्मा आपका स्वरूप है, तो इस आत्मा को दूसरी खुराक चाहिए, वो खुराक आप नहीं दे रहे हो। इस मनुष्य जीवन में आप धन संपत्ति प्राप्त करने, शरीर के ही भोगों विषयों को भोगने में आप लगे हुए हो। शरीर का ही पोषण कर रहे हो, शरीर का ही ध्यान कर रहे हो, शरीर संबंधी लोगों का ही आप ख्याल कर रहे हो। आपको यह भान ही नहीं है कि अंदर कोई बैठा हुआ है जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे भगवान का एक अंश कहते हैं। यह भगवान का अंश अपने अंशी परमात्मा से मिलने को बहुत व्याकुल है। जब आप मंदिर जाते हो, जब आप भगवान का नाम कीर्तन सुनते हो, कथा सुनते हो, तो एक अंदर से एक शांति और आनंद सुख का आभास आपको होता है कि नहीं, ये बताइए। होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैठे हुए वह परमात्मा रूप से भगवान की आत्मा जो बैठी हुई है आपके अंदर, उसे आनंद सुख मिल रहा है। क्योंकि उसकी चर्चा किससे हो रही है? चर्चा हो रही है अपने अंशी से, परमात्मा से, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो रही है, उनकी नाम की चर्चा हो रही है। यह सुनकर हमारी आत्मा बहुत खुश होती है और उसका पोषण होता है। हमें अपने शरीर का पोषण बहुत सीमित करना है और अपने आत्मा का पोषण असीमित करना है। अर्थात हमें भगवत चिंतन, भगवत नाम, भगवत कथा, सत्संग ये ज्यादा से ज्यादा करना है और शरीर को एक सीमित मात्रा में, जैसे आपने भोजन दिया जिससे ऊर्जा प्राप्त हुई, इस ऊर्जा का उपयोग हमें भगवान के भजन में लगाना है, न कि भोगों को भोगने में, आलस प्रमाद करने में करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शरीर में खूब भोग रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं और शरीर से अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं और शरीर धीरे धीरे क्षय के रूप में कमजोर होता जा रहा है, अपने मृत्यु के कगार पर जा रहा है। इस शरीर का सबसे बड़ा उपयोग हमें कर लेना है। इस शरीर से ही तो हम भजन करेंगे, अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान को हम बार बार देखेंगे, उन्हीं का दर्शन करेंगे, आंख बंद करके, आंख खोल कर। अपने कानों से भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन सुनेंगे।
वहीं मुंह से भगवान का भजन करेंगे, भगवान की कथा करें, भगवान का गुणगान करेंगे, तो ये इंद्रियों की सार्थकता है। वास्तविक इंद्रियों का सफल क्रियान्वयन यही तो है। हम गलत लोगों की चर्चा सुनेंगे तो हमारे अंदर गलत भाव आएंगे। जैसे आम आपने के बारे में सोचा, सुना, तो आपके अंदर एक अंदर से जीवा में खट्टा आम होगा तो रस निकल आएगा। नींबू के बारे में सुना तो वैसे रस निकल आएगा। तो उस प्रकार जब भगवान का नाम सुनेंगे तो एक रस प्राप्त होगा, भगवान की कथा करेंगे तो एक आनंद देने वाला रस प्राप्त होगा। तो ये सब हमें करना है, अपने इंद्रियों को भगवान में लगाना है, अपने इंद्रियों को भोग विलास में और ये अपने मन को बहलाने में नहीं लगाना है। हम अपने मन को बहलाने में देखो क्या क्या करते हैं पता है। हम अपने मन को बहलाने में कहीं यहाँ घूम आते हैं, कभी वहाँ फिल्म देख लेते हैं, कभी इधर बात कर लेते हैं, उधर की सुन लेते हैं, कभी जो मन आया वो खा लेते हैं। ये सब गलत है। अपने मन के हिसाब से न चलो। इस मन के हिसाब से चलोगे तो दुर्गति का कारण तुम्हारा विनाश होकर रहेगा। इस मन के हिसाब से अगर चला तो मन को अपने हिसाब से चलाओ। अपना हिसाब अर्थात आध्यात्मिक कदम बढ़ाओ। आध्यात्मिक कदम अर्थात मन को नाम में लगाओ, भगवान में लगाओ। भगवान की चर्चा सुनो, भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो, भगवान के धाम जाओ। इस पैरों की सार्थकता क्या है? वृंदावन धाम जाना, वहां पर वृंदावन की परिक्रमा करना, मंदिरों के दर्शन करना, वाके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा दामोदर, राधा रमन, निधिवन, सेवा कुंज आदि। हम वृंदावन में भगवान के दर्शन करें। भगवान वहां विभिन्न रूपों में आज विराजमान हैं। हम उनके दर्शन करें, उनकी कथा सुने, यही आनंद है जीवन का। हम ये नहीं कर रहे हैं। हम तो छुट्टी मनाने चले जाते हैं। भगवान से प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना चाहिए? इन भोगों में आसक्ति को छोड़कर, सभी जगह से ममता को हटाकर, मन से वैराग्य को धारण करते हुए, कहीं सुख बुद्धि न रखते हुए, भगवान का अखंड चिंतन, भगवान के अखंड नाम का सुमिरन करना और भगवान से भगवान की सेवा मांगना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, शास्त्र विरुद्ध और वैष्णव भक्तों के विरुद्ध कोई कार्य ना करना, वैष्णव निंदा ना करना, किसी की निंदा ना करना, सभी में भगवान का स्वरूप देखना। जड़ चेतन में सभी भगवान, सब जगह भगवान व्याप्त हैं, हमें ऐसी भावना देखना। तो इस तरह हम भगवान का प्रेम प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। सेवा ही प्रेम है। भगवान की सेवा करो, भगवान की आरती गाओ, भगवान के मन वाला बनो। कर्म संसार के करो, संसार के लिए धन कमाओ, शरीर के लिए धन कमाओ, अपने माता पिता, पुत्र, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए धन कमाओ और वैसा ही व्यवहार करो जैसे करना चाहिए। लेकिन भगवान से मन से प्रेम करो, मन को भगवान के चरणों में लगाओ, चिंतन करो कि भगवान मेरे हैं, हम भगवान के आश्रित हैं, भगवान ही हमारा एकमात्र सहारा है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा आश्रय कभी ना छोड़ो। भगवान के शरण हो जाओगे तो भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा प्राप्त करोगे। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भगवत प्रेम, भगवत कृपा, भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर आपने यह उद्देश्य नहीं प्राप्त किया तो आपको अपने कर्मों के हिसाब से विभिन्न योनियों में जाना पड़ेगा। जैसे सात्विक व्यक्ति सात्विक भाव से शरीर को छोड़ता है तो वो स्वर्ग आदि लोकों में जाता है, उच्च लोकों में जाता है। वैसे राजसिक व्यक्ति राजसी भाव में शरीर को छोड़ता है तो वह मनुष्य बनता है। वहीं तामसी व्यक्ति जो तामसी भाव में शरीर का त्याग करता है तो वह निम्न योनियों में जाता है। जैसे ये कीड़े मकोड़े हो गए, जानवर हो गए, जिन्हें बहुत कष्ट होता है, इस प्रकार की नीच योनि में जाता है और नरक में भी जाता है। कर्मों के हिसाब से व्यक्ति नरक में भी जाता है। नरक में उसे यातना शरीर दिया जाता है। यातना शरीर की विशेषता होती है कि उस शरीर का अंत नहीं होता जब तक समय पूरा ना हो जाए। कष्ट पूरा मिलेगा, गला काटा जाएगा, तला जाएगा, कोड़े बरसाए जाएंगे, लेकिन शरीर मरता नहीं है। शरीर उस कष्ट को बराबर भोगेगा। जैसे मनुष्य को चोट लगी है, शरीर
तो वो मर जाएगा अगर बहुत भयंकर चोट लगी, गला काटा गया है आदि आदि। लेकिन वहां शरीर नहीं मरता, वहीं कष्ट तो भोगेगा पूरा, लेकिन शरीर का अंत नहीं होता। इसलिए नरक जाने से बचने के लिए और इस आवागमन चक्र से बचने के लिए भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के शरण होकर भगवान का सुमिरन करो। इस कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है, इसे आप सुन लो। इस कलयुग में भगवान के नाम के का सहारा लेकर, भगवान के शरण होकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ही सरल माध्यम है। भगवान का नाम लेना क्या बुरी बात है? आज बड़े बड़े संत महात्मा आपको जो दिख रहे हैं, बड़े बड़े पदों में हैं। पद अर्थात जैसे हनुमान जी, भगवान का पद है उनका, हम भगवान रूप में उनकी पूजा करते हैं। क्या बल है उनके पास? भगवान के नाम का बल है। नाम के प्रताप से वो भगवान राम जी का काम कर रहे हैं। नाम के प्रताप से आज वह जग प्रसिद्ध है। अतुलित बलधाम हेम शैलावदयम, अर्थात अतुलित बल के स्वामी हैं और बहुत बुद्धिमान हैं हनुमान जी। कैसे? भगवान के नाम के प्रभाव से। उनका नाम भगवान का कभी नहीं छोड़ते, वो सदैव जपते रहते हैं। इस नाम का सहारा लो। इस कलयुग में नाम ही तारने वाला है। नाम को पकड़ लो, तर जाओगे। जीवन में आवागमन नहीं होगा। इस उच्च लोक और मनुष्य योनि प्राप्त करने का प्रयास मत करो। स्वर्ग मत जाने का प्रयास करो। ब्रह्मलोक जाने का प्रयास मत करो। भगवान के शरण होने का प्रयास करो। भगवान का को अपना मानने का प्रयास करो कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। अगर तुमने भगवान को अपना मान लिया मन से, तो भगवान तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं होगा, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभ देह को प्राप्त करके भगवान की तरफ बढ़ो। बढ़ने के लिए क्या करना है? बढ़ने के लिए भगवान के आश्रित हो जाओ। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ पर आश्रित होता है, माँ नहलाएगी, धुलाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, सुलाएगी, सब माँ जिम्मेदारी लेती है, बच्चे को कहना नहीं पड़ता। उसी प्रकार के भगवान पर आश्रित हो जाओ और निर्भय होकर भगवान और शास्त्रों के विरुद्ध कोई ऐसा आचरण ना करो कि भगवान आपसे थोड़ा सा दूर हो जाए। क्योंकि अगर शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो फिर आपके इस मार्ग में बाधा हो जाएगी, भगवत प्राप्ति मार्ग में आपको बाधा हो जाएगी, है ना। नाम के सहारा लेकर भगवान की प्राप्ति की ओर तीव्रता से बढ़ो। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंजन।